वरीयता क्रम का उपलब्ध कराना होगा विवरणी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि शिक्षकों के वरीयता क्रम का विवरणी उपलब्ध कराना होगा। ये सासाराम जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से निकले पत्र के आलोक में आज विभिन्न समाचार पत्रों में जो वरीयता क्रम है उसके अनुसार डिमांड मांगा गया है। जिले के सभी राज्य जो है प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा, मतलब प्रधानाध्यापक का प्रभार किससे दिया जाए इसके संबंध में, इसके लिए जो विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक हैं उनका वरीयता क्रम, जो योगदान का वरीयता क्रम है वो उपलब्ध करना होगा। साथ में उनका जन्मतिथि उपलब्ध कराना होगा, तब ही जाकर वरीयता का जो प्रभार है वह क्लियर हो पाएगा। तो आइए जानते हैं क्या क्या कहा गया है। जिले की सभी राजकीय खेत प्रोजेक्ट उत्क्रमित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को 15 दिसंबर तक वरीयता क्रम का विवरण उपलब्ध कराना होगा। जी हाँ दोस्तों, कहा गया है कि जिले के अंदर जितने भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको 15 दिसंबर तक वरीयता का क्रम उपलब्ध कराना होगा। जो पदस्थापन विवरणी है वह उपलब्ध करवाना होगा कि कब किसने किस समय योगदान किया, उसके अनुसार उसके बाद ही वरीयता का क्रम निर्धारण होगा जिसे लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान ने प्रियंका कुमारी ने पत्र जारी की है। डीपीओ द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विद्यालयों में वरीयता के आधार पर ही शिक्षकों को प्रभार मिलेगा। डीपीओ की स्थापना के द्वारा और सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा यह कहा गया है कि वरीयता के क्रम के आधार पर ही वरीयता के क्रम के आधार पर ही शिक्षकों को प्रभार मिलेगा। साथ ही जो वरीय शिक्षक द्वारा बगैर उचित कारण प्रभार लेने से मना करेंगे वैसे शिक्षकों पर आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही वरीय शिक्षक जो होंगे वे अगर बिना कारण के प्रभार लेने से मना करते हैं तो वैसे शिक्षकों पर विभागीय आदेश के उल्लंघन माना जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीपीओ द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि बिहार सरकार के आदेश संख्या 2558 दिनांक 9 सितंबर 2025 के तहत गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापन 7/3/8/25/4206 दिनांक 22 नवंबर 2025 द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापकों की आपसी वरीयता निर्धारित किया गया है। पत्र में कहा गया है कि जिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक पदस्थापित होंगे उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापकों से वरीय माना जाएगा। पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जिस विद्यालय में डाइंग कैडर के शिक्षक उपलब्ध होंगे यानी कि 9300 पे स्केल के शिक्षक उपलब्ध होंगे वे शिक्षक सभी विशिष्ट स्थानीय निकाय शिक्षक और विद्यालय अध्यापक से वरीय होंगे और वहीं प्राथमिक मध्य विद्यालय में भी जिला संवर्ग सहायक शिक्षक पदस्थापित होंगे। ये माध्यमिक शिक्षक विद्यालय अध्यापक को यदि स्थानीय निकाय शिक्षक या विशिष्ट विद्यालय अध्यापक या निकाय स्थानीय निकाय है तो वो न्यूनतम 9 से 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। और यदि एक डाइंग कैडर के शिक्षक विद्यालय में उपस्थित नहीं है तो स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक या निकाय शिक्षक में प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर 9 से 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए, तभी आप प्रभार के काबिल होंगे। और यह आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी के सासाराम के कार्यालय से निकाला गया है। प्रधानाध्यापक का प्रभार देने के लिए स्पष्ट किया गया है कि वही उच्च माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को यदि स्थानीय निकाय शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक या निकाय शिक्षक एवं विशिष्ट या निकाय शिक्षक प्रशिक्षित एवं विद्यालय अध्यापक के रूप में न्यूनतम 4 वर्ष
कि 11-12 में अध्यापन कार्य का अनुभव होना चाहिए। ये वही अगर डाइंग कैडर के शिक्षक नहीं हैं और वे माध्यमिक शिक्षक के रूप में विद्यालय अध्यापक या स्थानीय निकाय शिक्षक या विशेष शिक्षक या विद्यालय अध्यापक या शिक्षक या विशेष शिक्षक या निकाय शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के रूप में न्यूनतम कम से कम 4 वर्ष की सेवा 11-12 यानी कि पीजीटी में अध्यापन का कार्य होना चाहिए। यदि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में आपका कम से कम 4 वर्ष का अनुभव है तभी आप को उच्च माध्यमिक विद्यालय का या माध्यमिक विद्यालय का प्रभार मिलेगा। उक्त अर्हता वाले माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को विद्यालय प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। एक ही विद्यालय में दोनों हो तो उच्च माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को प्रधानाध्यापक प्रभार दिया जाएगा। एक ही विद्यालय में दोनों हो तो उच्च माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को विद्यालय का प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। यह भी कहा गया है कि एक ही विद्यालय में दोनों हो तो उच्च माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक यानी कि जो बीपीएससी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं उनको विद्यालय का प्रभार दिया जाएगा। यानी कि हर हाल में आपको उच्च माध्यमिक का प्रभार वरीय मतलब 11-12 में पदस्थापना विवरणी के आधार पर 11-12 के बीपीएससी शिक्षकों को देने के लिए कहा गया है। इसी के साथ आपको यह कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो शिक्षकों के वरीयता क्रम का निर्धारण हो चुका है।